Assalamualaikum dear students, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। मैं हूं शाहिद हुसैन और हमने इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट 2 एक्सरसाइज तक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हमने थर्ड एक्सरसाइज का बिफोर एक्सरसाइज टॉपिक्स पढ़ेंगे और आज के हमारे टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने से पहले हमें रियल नंबर्स और रियल प्लेन के बारे में स्टडी करना है, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ेंगे। तो रियल लाइन क्या होती है? हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रियल लाइन। जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में कि ये Q यूनियन Q प्राइम होता है और Q को हमने रैशनल और Q प्राइम को इर्रेशनल नंबर कहा था, आपको याद होगा। और इसका मतलब फिर क्या हुआ कि Q रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का जो सम है, जो सेट होगा, उसे हम बोल देंगे रियल नंबर्स। अब इन तमाम रियल नंबर्स को किसी लाइन पे ड्रा कर देने का मतलब क्या है? रियल लाइन। उस लाइन को हम बोलेंगे रियल लाइन। A line on which all real numbers represents in an order is called real line। एक ऐसी लाइन जिस पे हम तमाम रियल नंबर्स को एक ऑर्डर में, एक तरतीब के साथ शो कर सकें। वो तरतीब किस तरह से होगी? उस तरतीब को हम नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे हम क्या, इस पॉइंट को कहते हैं कि ये 0 है सबसे सेंटर में। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और 0 से पहले कौन से नंबर्स होते हैं? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये हमने सेट ऑफ इंटीजर्स को यहाँ पे शो कर दिया है। मतलब अब हम सेट ऑफ इंटीजर्स को ही शो कर सकते हैं ना, इनके दरमियान तमाम पॉइंट्स को तो शो नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं। किसी भी दो इंटीजर्स के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स मौजूद होते हैं। इसलिए हम इन तमाम नंबर्स को शो नहीं कर सकते, बस हम इंटीजर्स को इस लाइन पे शो कर देते हैं और यही हमारी रियल लाइन है। हाँ, अगर कोई पॉइंट हमें दिया गया हो और हमें कहा जाए कि इस लाइन के ऊपर उसकी पोजीशन बताओ, तो वो हम बता सकते हैं। क्लियर जी? तो हमें एक चीज याद है, आपको याद होगा लाइन की डेफिनेशन हमने, अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसको रिकॉल कर लें कि लाइन क्या होती है। ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, उनको हम बोलते हैं अ लाइन। एक लाइन ऐसा सेट ऑफ पॉइंट होता है जो कि इन्फिनिटी तक चलता रहता है, मतलब उसका कोई एंड नहीं होता। हमारे पास ये एक लाइन है। अगर हमारे पास एक लाइन, एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट हो कि उसका एक साइड पे एंड पॉइंट हो, दूसरी साइड पे कोई एंड पॉइंट ना हो, उसको हम बोलते हैं रे। और ऐसे पॉइंट्स, ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स के जिसके दोनों एंड पॉइंट्स मौजूद हों, उनको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट।
तो ये हमारी लाइन है। अब डेफिनेटली इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये मुसलसल लगातार दोनों साइड्स पे एक्सटेंड होती जा रही है। वैसे ही रियल नंबर्स भी दोनों साइड्स पे एक्सटेंड होते जा रहे हैं। नेगेटिव साइड पे भी नंबर्स बढ़ते जाएंगे और पॉजिटिव साइड से भी नंबर्स बढ़ते जाएंगे, इनका कोई एंड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 5, 6, 7, 8, 9, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ एंड सो ऑन अगर हम चलते रहें तो नंबर्स कभी भी एंड नहीं होंगे, बिल्कुल डेफिनेशन ऑफ लाइन के जैसे। वैसे ही ये रियल नंबर्स भी आगे से एक्सटेंड होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए हम इन तमाम नंबर्स को इस लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। और जब ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो इस साइड को बोलते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव साइड है और इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड, ये नंबर्स हमेशा चलते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। और इस साइड को हम बोलते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब ये नंबर्स इस तरफ नेगेटिव होते हुए बढ़ते जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते। और अब हम इनको नाम दे रहे हैं। 0 को हम नाम देंगे O का, 1 को हम नाम देंगे A का, इसी तरह से B, C। ये O, A, B, C दरअसल इस लाइन के पॉइंट्स हैं और 0, 1, 2, 3 की पोजीशंस को हम O, A, B, C का नाम दे रहे हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि रियल लाइन क्या है। अब हम नेक्स्ट एक पोस्टुलेट पढ़ते हैं। पोस्टुलेट क्या है? A one-one correspondence can be established between points of line L and set of real numbers such that, कहता है कि एक 1-1 correspondence बनाई जा सकती है किस किस के दरमियान? इस set of real numbers के दरमियान और इस लाइन के तमाम पॉइंट्स के दरमियान। मतलब हर पॉइंट के बदले हमें एक नंबर मिल सकता है और हर नंबर के बदले हमें कोई ना कोई पॉइंट मिल सकता है। किसका? इस लाइन L का। अगर हम इस लाइन को L का नाम दे दें और इस सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल R का। तो इन दोनों के दरमियान एक 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस शो की जा सकती है। 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है बाइजेक्टिव फंक्शन के फॉर एवरी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑफ दिस लाइन L। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल कोई सा ये पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला, तो इसके बदले ये लाइन का पॉइंट है, तो इस लाइन के पॉइंट के बदले हमारे पास इस सेट ऑफ रियल नंबर्स में भी एक पॉइंट मौजूद होगा। वो कौन सा होगा? वो होगा -0.5। देख रहे हैं ना, ये इन दोनों पॉइंट्स के मिड में पॉइंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? -0.5 कह सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई भी इस पार्ट का पॉइंट ले लें तो वो इसमें मौजूद होगा, वो कोई ना कोई हमारा रियल नंबर होगा जो कि इस लाइन के पॉइंट के बदले में हमें मिलेगा। यह हम शो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और बात याद रखने की ज़रूरत है। वो क्या है? वो ये है, हम यहाँ पे रियल नंबर्स में मौजूद तमाम रैशनल और इरैशनल नंबर्स को इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, आज मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ाने जा रहा हूँ कि अगर कोई इरैशनल नंबर है, हमने ये प्रूव किया था, आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में, कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरैशनल नंबर। ये तमाम नंबर जो रिप्रेजेंट किए हुए हैं ये रैशनल नंबर्स हैं और ये हमारा जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरैशनल नंबर है, इस जैसे तमाम इरैशनल नंबर्स भी इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। वो कैसे? आइए देखते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1
स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे अगर हम 0 को ओरिजिन मान के 1 यूनिट की एक बेस ले लें और इसी तरह से 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें इस तरह से, मतलब ये भी हमारा 1 यूनिट है और ये भी हमारा यूनिट 1 है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस इसको ड्रा कर लें। तो यहाँ इस पॉइंट से अगर हम एक इस लाइन को मिला लें तो ये हमारे पास डिस्टेंस, ये जो क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। तो हमारे पास यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमें मिल गया कि ये इसकी पोजीशन है। अगर हम इस पॉइंट पे कंपास रखें और इस पॉइंट तक उस कंपास को खोलें और यहां से एक आर्क लगाएं तो हमारे पास जो पॉइंट हमें मिलेगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको, इस इर्रेशनल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को। तो इस तरह से हमें इर्रेशनल नंबर जो है उसकी पोजीशन मिल जाएगी, क्योंकि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो उनका जो डेसिमल पार्ट है हमने वो पढ़ा है कि वो इनफाइनाइटली मूव करता रहता है, एक्सटेंड होता है, इसलिए हम उसको इस तरह से 4, 5 की एग्जैक्ट लोकेशन डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो फिर इस तरह से हमें एक राइट ट्रायंगल बना के उसको हम शो कर सकते हैं। ये अभी हम जाके मॉडुलस भी पढ़ेंगे ना जब, तो वहां से भी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर शो करते हैं। तो आपने इसको याद रखना है। बेसिकली हमने सीखा क्या यहाँ से कि हम किसी भी रैशनल या इर्रेशनल नंबर्स को इस रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट को जो हमें दिया गया हो उसको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो एक चीज हमें और पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, एमसीक्यूज की फॉर्म में आपको आ सकता है, आपने इसको याद रखना है। वो क्या है कि बिटवीन एनी 2 इंटीजर्स, किसी भी 2 इंटीजर्स के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं। किसी भी 2 इंटीजर्स के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे मर्जी 2 इंटीजर्स ले लें तो इनके दरमियान ये नंबर्स जो हैं वो इनफाइनाइट होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। और एक और चीज यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है कि जो हमारे पास इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी ये कोई रियल नंबर नहीं है, बल्कि ये एक सिंबल है जो कि इस डायरेक्शन को शो कर रहा है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात को यहाँ पे शो कर रहा है कि ये रियल नंबर जो है वो इनफाइनाइटली बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से इस लाइन का ये सिरा भी इनफाइनाइटली उनके साथ साथ बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव साइड ऑफ दिस रियल लाइन, और ये पॉजिटिव साइड ऑफ रियल लाइन। इन्फिनिटी का मतलब है कि ये अनडिफाइंड है, नंबर्स कभी भी खत्म नहीं होंगे, हमेशा से बढ़ते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे जो बेसिक चीजें पढ़ी वो रियल लाइन की डेफिनेशन पढ़ी, हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा कि हर रियल नंबर के बदले यहाँ पे हमारे पास इस लाइन L का कोई ना कोई पॉइंट मौजूद होगा और हर लाइन L के पॉइंट के बदले यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर मौजूद होगा। उसके बाद हमने ये एक एमसीक्यूज पढ़ा। अब हम चलते हैं कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन की तरफ। अगर A और B कोई से 2 सेट्स हैं, देन A क्रॉस B इज सेड टू बी देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसको डिफाइंड किस तरह से करते हैं, इसमें मौजूद होंगे x, y जैसे पॉइंट्स सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू सेट B is called
कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इसके अंदर यहाँ पे पॉइंट्स जो मौजूद होंगे, जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे, उनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यह आपने देख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ये मैट्रिक में 10th क्लास में पढ़ी हुई है। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स की उनकी प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल ले लेता हूं। इस एग्जांपल में दो सेट्स लेते हैं। हमारे पास एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट B है जिसमें मौजूद हैं एलिमेंट्स A और B। तो A क्रॉस B क्या होगा, इसके तमाम एलिमेंट्स के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो इसमें आएंगे। फॉर एग्जांपल 1A 1B, अब 1 के साथ तमाम एलिमेंट्स हो गए, 2A 2B एंड 3A 3B। तो ये इस A क्रॉस B में तमाम एलिमेंट्स होंगे। मतलब अगर A और B में जितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ना, जितने एलिमेंट्स A में हैं और जितने एलिमेंट्स B में हैं, उन एलिमेंट्स को अगर उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई कर लें एक दूसरे से तो हमें A क्रॉस B के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 हैं, तो 3 2 आर 6। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6। तो ये हमारी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि अगर हमारे पास ये दोनों सेट्स जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हों तो उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। यहां पे R जो है वो हमें पता है सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। अब यहां पे प्लेन क्या है? प्लेन कोई भी 2 साइडेड जो है वो हम डायग्राम जो है उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा वाइट बोर्ड जो है ये भी प्लेन फॉर्म में है। इसके अलावा हमारी जो LCD है उसकी जो सरफेस है उसका वो भी प्लेन फॉर्म में है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जिसमें 2 कोऑर्डिनेट्स हों, जिसमें 2 डायमेंशंस हों सिर्फ, उसको हम प्लेन बोलते हैं। तो बेसिकली फिर R क्रॉस R इस तरह का कोई सेट होगा और इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े होंगे। X भी R में से होगा और Y भी R में से होगा। अब जरा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखें। ये भी हमारे पास एक रियल लाइन है और ये भी हमारे पास एक रियल लाइन है। R क्रॉस R का मतलब इस तरह से एक प्लेन होगा, इसको हम रियल प्लेन भी बोलते हैं। इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइंस होंगी जिनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम ओरिजिन बोलते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। ठीक हो गया? इसके अलावा इस तरह से इस तरफ 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन इंटीजर्स पॉजिटिव चलते जाते हैं। वैसे ही इस तरफ -1 एंड नेगेटिव इंटीजर्स हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम जो है वो इसको y एक्सिस बोलते हैं, इसको x एक्सिस बोलते हैं और इस पे भी नंबर जो है वो हम शो कर सकते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन।
इसको हम x और इसको x प्राइम, इसको y और इसको y प्राइम, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए इस प्राइम से इसको शो करते हैं। बेसिकली हमें देखना क्या है कि इस r क्रॉस r के ये पॉइंट्स हमें कैसे मिलते हैं। तो ये हमारे पास एक प्लेन बन गया, इसको हम रियल प्लेन भी कहते हैं। इसमें इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद हैं, तो जैसे इसमें इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद है ना, वैसे ही इस सेट में भी इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद हैं जी। तो ये हमारे पास अगर ये एक ज्योमेट्रिकल प्लेन है, क्या है ये ज्योमेट्रिकल प्लेन, तो इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट्स मौजूद हैं। अब इन तमाम इनफाइनाइट पॉइंट्स के बदले हमें हर जो है वो इस सेट का कोई ना कोई एलिमेंट जरूर मिलेगा। यहां पे हमारे पास एक और पॉइंट है जो हमें याद रखने की जरूरत है। तो पॉइंट हमने क्या लिखा, देयर इज वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ प्लेन, इस प्लेन के तमाम पॉइंट्स के दरमियान, एंड एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्लेन, और इस कार्टेशियन प्लेन के एलिमेंट्स के दरमियान वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वो इस तरह से, इसकी पोजीशन इस तरह से देखी जाएगी, इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2, जो कि इस सेट का एलिमेंट है। वैसे ही तमाम पॉइंट्स के बदले हमें यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं रियल प्लेन। तो रियल प्लेन की डेफिनेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल प्लेन ऑन विच कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज बीन स्पेसिफाइड इज कॉल्ड रियल प्लेन। मतलब ये हमारा ज्योमेट्रिकल प्लेन है। अब इस ज्योमेट्रिकल प्लेन के ऊपर हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। इसको फर्स्ट पॉइंट को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्पेसिफाई कर देने का नाम ही असल में रियल प्लेन है। तो ये डेफिनेशन होगी हमारी रियल प्लेन की। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है, वो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, बुक में एंड पे लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे अभी पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं अब्सीसा या एक्स कोऑर्डिनेट। और सेकंड जो हमारा वाई सेट का पॉइंट या सेकंड सेट जो है उसका जो पॉइंट एलिमेंट होगा उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये आपको याद होगा, हमने कहा था कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब हमारे पास अगर x प्लस आयोटा y कोई कम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x, y। जब तमाम कम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तब जो प्लेन है ना हमारा, उसके दरमियान और कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। ठीक हो गया। इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लेना है। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, फिर इसको बना के भी दिखाता हूं कि प्लेन जो हमने अभी पढ़ा था ज्योमेट्रिकल प्लेन, और जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है उसके दरमियान 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। मतलब हर कम्प्लेक्स नंबर के बदले हमें प्लेन का कोई पॉइंट मिलेगा, और हर पॉइंट ऑफ प्लेन के बदले हमें कोई ना कोई कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। इसको बोलते हैं 1 कॉरेस्पॉन्डेंस।
दो बातें मज़ीद लिखते हैं और फिर इस बात को ज्योमेट्रिकली समझते हैं। क्या है, हमने कहा कि एक्स वाई कोई जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जा सकता है कम्प्लेक्स नंबर को। तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर शोज ऑन एक्स कोऑर्डिनेट एंड इमेजिनरी पार्ट्स वाई कोऑर्डिनेट्स। इसलिए इस एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं रियल एक्सिस और उसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस और ये है रियल एक्सिस। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये है ओरिजिन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0,0 मतलब 0 + 0 आयोटा, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी में ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स भी हम इसको बोलते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कोई सा पॉइंट है ना, ये हमारे पास कोई सा इस पॉइंट का हम नाम देते हैं x + आयोटा y का, ये कोई सा पॉइंट है इस कम्प्लेक्स प्लेन का। तो इसकी पोजीशन कैसे हम फाइंड करते हैं, इसको हम शो कर सकते हैं इस तरह से x, y। तो x जो है हमारा क्या होता है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है और यहाँ से लेके इस परपेंडिकुलर तक का जो डिस्टेंस होता है वो x होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो y होता है। तो इस तरह से पोजीशन जो है ना वो इस पॉइंट की हमें मिल जाती है। इसको हम कह लेते हैं फॉर एग्जांपल ये कोई z है हमारा कम्प्लेक्स नंबर। तो ये इस तरह से हम इस कम्प्लेक्स नंबर को फाइंड कर सकते हैं। कहाँ पे, किसी उसकी पोजीशन इस जो है वो प्लेन पे फाइंड कर सकते हैं। और हमारा ये जो प्लेन है ना, प्लेन, इसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स प्लेन। तो इस प्लेन को हम बोलते हैं कम्प्लेक्स प्लेन, जिस प्लेन में कम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी पॉइंट से शो किया जाता है। एक और हम यहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, वो है आर्गन डायग्राम की। आर्गन डायग्राम की डेफिनेशन क्या है कि किसी एक कम्प्लेक्स नंबर को या एक से ज्यादा कम्प्लेक्स नंबर्स को प्लेन में शो करके जो फिगर बनाई जाएगी उसको हम बोलते हैं आर्गन डायग्राम। मतलब जी स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स को ज्योमेट्रिकली हमने रिप्रेजेंट करना है प्लेन में। तो हमने कहा कि हर प्लेन के, इस प्लेन के हर पॉइंट के बदले, हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक कम्प्लेक्स नंबर मिल सकता है और हर कम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक इस प्लेन का पॉइंट मिल सकता है। तो इसको बोलते हैं 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन प्लेन एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड। दूसरी चीज हमने क्या बोली कि रियल पार्ट शोज ऑन एक्स एक्सिस एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर शोज ऑन वाई एक्सिस, और इसे हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। तो थर्ड पॉइंट हमने लिखा, देन इस किस्म का जो प्लेन होगा उसको हम कम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे। प्रीवियस में हमने जब रियल नंबर्स को शो किया था प्लेन पे, तो हमने उसको कहा था रियल प्लेन। अब हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को ड्रा किया, हम कहेंगे कम्प्लेक्स प्लेन। नेक्स्ट, जब इस तरह की डायग्राम बनाई जाए और किसी कम्प्लेक्स नंबर को शो किया जाए इस कम्प्लेक्स प्लेन में, तो उस डायग्राम को बोलेंगे आर्गन डायग्राम।
अब हम यहाँ पे कोई एग्जांपल्स लेते हैं और इन एग्जांपल्स के करने से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, एक्सरसाइज 1.3 का, वो कंप्लीट हो जाएगा। वो आप उसको कर सकेंगे इन एग्जांपल्स को करने के बाद। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 1 + 3 आयोटा और मुझे कहा जाता है कि मैं इसको कम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रा करूं। तो मैं इसको कैसे ड्रा करूंगा? इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसको लिख सकता हूं इस तरह से 1 and 3, 1 is रियल पार्ट एंड 3 is इमेजिनरी पार्ट। जी, हम यहाँ पे रियल नंबर जो है वो इंटीजर जिस तरह से शो किए थे ना लास्ट टाइम, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इस 1 3 को ड्रा करना है हमने। तो 1 कौन सा है? एक्स एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे रियल पार्ट है, तो 1 ये है। अब 3 क्या है? 3 यहाँ पे है। तो ये दो डिफरेंट पॉइंट्स नहीं हमें मिले, बल्कि इसको एक पॉइंट लोकेट करना है। तो वो एक पॉइंट फिर इस तरह से आएगा 3 के सामने और इधर से 1 के सामने। तो ये हमारा आ गया 1 + 3 आयोटा को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कहाँ पे? कम्प्लेक्स प्लेन में। मैक्सिमम हम इसको यहाँ से इसका डिस्टेंस देख लेते हैं और अभी हम इसके डिस्टेंस की भी बात करते हैं कि इसके डिस्टेंस को जो कि ओरिजिन से होता है उसे हम क्या नाम देंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। -1 + 5 आयोटा। -1 जो है वो रियल पार्ट है और रियल एक्सिस पे शो होगा। -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। और 5 जो है वो वाई एक्सिस पे है, तो 5 वाई एक्सिस पे यहाँ पे है और इस -1 के कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया। इसको हम कह सकते हैं -1 + 5 आयोटा। इस पॉइंट की ये पोजीशन है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ पे इस कम्प्लेक्स प्लेन में ड्रा किया जा सकता है। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। Modulus of complex number is the distance from origin to any point representing number। ओरिजिन से उस पॉइंट तक का फासला जो है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि हमारे पास x + आयोटा y जो है ना, ये कोई सा कम्प्लेक्स नंबर है, x + आयोटा y की फॉर्म में मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि ये इसकी पोजीशन है, इसको x + आयोटा y कह लें। देन इसके हमें पता है डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए एब्सोल्यूट से शो करते हैं, ठीक है। और इसमें x² + y² जो है वो उसका स्क्वायर रूट जो है वो हमारा z का मॉडुलस या एब्सोल्यूट ऑफ z होगा। ये हमें कैसे मिलेगा, ज़रा गौर करें। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये हमारा y जो है वो होगा डिस्टेंस x एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और y एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। अब यहां से लेके यहां तक हमने कहा कि जो फासला है ना ये वाला, इसको हमने बोला कि ये मॉडुलस है। इसको हम r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास किस तरह से आएगा, होगा ये। अब देखना कि आता कैसे है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है। अगर हम इस एंगल को कोई थीटा मान लें तो ये हमारा
हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारा मॉडुलस होगा। अब यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली थी -1 + 5 आयोटा वाली। इसका हम मॉडुलस फाइंड करते हैं। अगर हम इसको कोई z1 का नाम दे दें तो z1 का मॉडुलस किसके बराबर होगा? x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 1 + 25 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो ये आ गया हमारा मॉडुलस ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। तो ये मॉडुलस हम चेक कर सकते हैं कि इस पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस जो होगा वो मॉडुलस कहलाएगा। हमें यहाँ पे बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अलग अलग जो है वो ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम ये फार्मूला लगाएंगे और इस तरह से इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से क्या मुराद है? सिमिलर चीज़ है, ये सारी चीज़ें वही हैं कि हमारे पास z जो है वो कोई x + आयोटा y नंबर है। हमने लेट करना है थीटा बी द एंगल, ये वाला थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन इस o, इसको अगर हम P कह लें, OP लाइन के दरमियान, लाइन सेगमेंट के दरमियान, एंड OX रे के दरमियान। देन अगर हम यहाँ पे इसका x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहें, ये हमारे पास R क्या है? मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। तो देन हम x और y की वैल्यूज जो फाइंड आउट करेंगे ना इस r और थीटा की फॉर्म में, वही हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स कहलाएगी। इसको हम एक और नाम देते हैं, आपको जो है वो हम सेकंड ईयर में जाके इसको पढ़ेंगे। आपने इसको वेक्टर्स में भी पढ़ा होगा। ये बोल देना है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस। आपने इसको फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर फिजिक्स में भी पढ़ा है, जिसमें x कंपोनेंट्स और y कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स वो सिमिलर चीज़ है। यहाँ पे x से मुराद इस कम्प्लेक्स नंबर, अगर हम इसको वेक्टर मान लें तो इसका ये x कंपोनेंट है और ये इसका y कंपोनेंट है, मतलब y कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस और कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ से x जो है वो किसके इक्वल होगा? x क्योंकि यहाँ पे बेस है और y जो है वो परपेंडिकुलर है। और अगर हम r की वैल्यूज़ फाइंड करें यहाँ पे, या साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करें, तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। मतलब साइन थीटा निकालें वो हमारे पास आएगा y/r, और cos थीटा निकालें तो वो आएगा x/r। y/r से मुराद परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस और x/r से मुराद बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी r साइन थीटा और x की वैल्यू निकलेगी r cos थीटा। तो यही है पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस r साइन थीटा, या मज़ीद इसमें से r को कॉमन ले लें, cos थीटा प्लस आयोटा साइन, तो x प्लस आयोटा y को फिर इस तरह से लिख सकते हैं r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन। तो
तो ये है हमारी पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे दो वैल्यूज, आर की वैल्यू हमने पढ़ी थी। यहाँ पे आर इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई की फॉर्म में, और थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स की फॉर्म। तो ये टॉपिक पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स 25 पेज पे बुक के ऊपर मौजूद है। ये ज़रा इस मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से कुछ एग्जांपल्स और एक दो टॉपिक के बाद है, लेकिन इसके साथ हमने इसको पढ़ लिया तो इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई, अदरवाइज हमें दोबारा से इस फिगर को बनाना पड़ता और इसको समझना पड़ता। तो ये थी पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट हम कुछ मज़ीद टॉपिक्स पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस हैं उसकी तरफ चलेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो इस लेक्चर को रिवाइंड करें, वीडियो को पीछे से जाके दोबारा से देखें, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।